नमस्कार साथियों। असली और नकली शिलाजीत को कैसे पहचानें, ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। आप अगर शिलाजीत यूज कर रहे हैं तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि शिलाजीत असली है कि नकली है। और सच बोलूँ तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, मतलब ये इतना आसान काम है नहीं कि शिलाजीत को पहचानना। उसके पीछे की वजह यह है कि इसमें मिलावट, चूँकि ये मिलता बहुत मुश्किल से है, बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है, नेचर में पत्थरों के बीच में प्लांट और पत्थर के कॉम्बिनेशन से मिलता है, और हिमालय पे बहुत ही ऊंचाई पे 10,000, 15,000, 20,000 फीट पे, और वो भी काफ़ी सालों बाद। और बिकता बहुत सारा है हमारे मार्केट में, स्पेशली इंडिया की बात करें, अलग अलग तरह के इसके यूज है। तो इसको कैसे पहचाना जाए, ये एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और मुश्किल काम इसलिए भी हो जाता है कि अलग अलग जगह के शिलाजीत के अंदर कंपोजिशन अलग हो सकता है, क्योंकि कुछ एरिया के जो प्लांट और राख होंगे अलग होंगे, कुछ जगह के अलग होंगे, कुछ लोगों का जो प्रोसेसिंग का तरीका होगा वो अलग होगा। अब चूंकि अपने से इसको बनाया नहीं जा सकता, बहरहाल मुद्दे पे आते हैं कि कैसे पहचाने कि असली है कि नकली है। तो अच्छी बात तो ये है कि आजकल जो कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, शिलाजीत प्रोवाइड करती हैं, वो अपनी जो उनकी बॉक्स होता है, जो दवाई होती है, जो उनकी डिब्बी होती है, उसके ऊपर ही वो मेंशन करके रखते हैं कि आप इस तरीके से टेस्टिंग कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो कंपनियां बेचती हैं, जो बेसिकली रजिस्टर्ड रहती हैं, आईएसओ सर्टिफाइड रहती हो या उनका एक पूरा चेन चल रहा हो, दवाइयों के व्यवसाय में हो, तो अच्छी बात ये रहती है उन पे फिर भी थोड़ा सा हम भरोसा कर सकते हैं। बहरहाल अगर आप जैसे कहीं जाते हो, शिमला मनाली या किसी और हिली एरिया में जाते हो, और वहाँ पे जो शिलाजीत मिलता है आपको ओपन मार्केट में मिलता है, उसको एक्चुअली में पहचानना बड़ा मुश्किल रहता है। उसके पीछे की जैसे मैंने अभी वजह बताई कि ये डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, स्मेल भी थोड़ी सी इनकी डिफरेंट हो सकती है, टेक्सचर भी हो सकता है। बहरहाल जो इसके मेन पॉइंट है कि कौन से पॉइंट है जिससे हम शिलाजीत ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट पहचाने, तो मैं सही बताऊं तो ये करना बहुत ही मुश्किल है। मतलब 100% श्योरिटी से नहीं बोला जा सकता, बट हाँ कुछ तरीके हैं। उसमें पहला तरीका है स्मेल का, सूंघने का। जो शिलाजीत ओरिजिनल होता है उसकी स्मेल काफ़ी तेज होती है, एक तरीके से बदबू बोल सकते हैं। कैसे बदबू होती है? रबर के जलने के जैसा, रबर के जलने की जैसी बदबू होती है। इसलिए जो मिलावटी शिलाजीत होता है उसमें भी कुछ इसी तरह के कंपाउंड मिला दिए जाते हैं, कोल टार वगैरह। एक चीज़ तो माने कि आप जो ये 100% मेरा श्योर होता है शिलाजीत ऐसा करके जो कंपनियां बेचती हैं, जो आदमी मिलावट कर रहा है वो इस बात का जरूर ध्यान रखता है कि जो इसकी श्योरिटी के लिए टेस्टिंग की जाती है, जो आम पब्लिक के बीच में ये टेस्टिंग के मेथड्स उपलब्ध हैं, उनको तो वो छिपाने की कोशिश ही करेगा, तभी तो मिलावट करेगा। बहरहाल एक स्मेल है, उससे करा जा सकता है। दूसरा है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी के अंदर घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है। होता क्या है, जो शिलाजीत के अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है इसमें, एक होता है फल्विक एसिड और दूसरा होता है ह्यूमिक एसिड। ये बेसिकली सॉल्युबल होते हैं, और ये वाटर में सॉल्युबल होने के बाद उसमें ब्राउन या गोल्डन कलर का या ब्लैकिश कलर का हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग टाइप का होता है, तो उस तरीके से कलर आ सकता है। मोस्टली ब्राउन कलर का आता है या गोल्डन कलर का आता है, बट वो वाटर में सॉल्युबल होता है और हल्का सा नीचे बैठ सकता है। वो बेसिकली उसमें जो ह्यूमिक एसिड या ह्यूमिन या और भी दूसरे सब्सटेंस रहते हैं वो बैठ सकता है हल्का सा, लेकिन मोस्टली सॉल्युबल होता है। तो एक सॉल्युबिलिटी है कि घुल जाना चाहिए, अगर अच्छे से नहीं घुलता है या पूरा बैठ जाता है तो फेक हो सकता है। तीसरा एक टेस्ट है फायर टेस्ट, मतलब आग से पता करना है। आग से कैसे कि जो शिलाजीत है अगर आप उसको जलाने की कोशिश करेंगे तो आग नहीं पकड़ता है। ऐसा शिलाजीत जो नकली होता है, स्पेशली जो कोल टार से बनाया होता है। कोल टार मतलब ऐसी चीज़ जिससे ये केरोसिन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में डीजल, गैस या पेट्रोल बनता है, अगर वो चीज़ मिक्स करी हुई होगी तो वो फायर पकड़ने लगती है, आग पकड़ लेती है। लेकिन शिलाजीत में आग नहीं पकड़ता, बल्कि वो पिघलने लगता है। तो एक तो सूंघ के कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे कि पानी में घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अल्कोहल में डिजॉल्व करो तो नहीं घुलता, हालांकि ये सही पॉइंट नहीं है। अल्कोहल में अगर आप अच्छे से डिजॉल्व करोगे तो वो घुलने लगता है। तीसरा हो गया फायर टेस्ट, और एक और है, एक और टेस्ट ये है कि अगर इसके थ्रेड को खींचा जाए, जो शिलाजीत है अगर आप उसको ऐसे खींचते हो तो उसमें से तब धागे नुमा वो ऐसे स्ट्रेच होता है, बेसिकली स्ट्रेच टेस्ट बोल सकते हैं। हालांकि ये टेस्ट को मैं ज़्यादा प्रीफर नहीं करता, ना तो ही आप लोगों को एडवाइस करूँगा, क्योंकि इसमें आप
अब देखेंगे तो कुछ लोग बोलते हैं कि अगर स्ट्रेच हो जाए, धागे बनने लगे तो सही होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि धागे नहीं बने, जरा सा बने तो सही होता है। तो बेसिकली ये टेस्ट है, लेकिन जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है पहचानने का असली है कि नकली है, वो है लैब का सर्टिफिकेशन। अगर आपको शिलाजीत किसी कंपनी का मिलता है जिसमें लैब सर्टिफाइड हो कि इसमें फल्विक एसिड इतना है या इसमें हैवी मेटल पॉइजनिंग नहीं है, बेसिकली जो इसके पीछे की मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि शिलाजीत ओरिजिनल है कि नहीं है। इसमें एक तो ये देखना है कि उसका कंपोनेंट फल्विक एसिड जो मेन एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोमॉड्यूलेटर है वो होना चाहिए। और दूसरा उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उसमें मिलावट अगर है तो कहीं ऐसा ना हो कि हैवी मेटल, जो बेकार मेटल होती है, आर्सेटिक, मरकरी, लेड, जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती, जहर बना सकती है, वो चीज़ तो नहीं है। तो लैब का सर्टिफिकेशन मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया में से आता है। जो बाकी मैंने तरीके बताए हैं, यकीन मानो 100% श्योरिटी से नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि जो भी आदमी मिलावट कर रहा है वो जानबूझ के मिलावट कर रहा है। और जब जानबूझ के मिलावट कर रहा है तो वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखेगा कि ये जो टेस्ट होते हैं असली नकली डिटेक्ट करने का, उसको हम उसकी पकड़ में ना आए। अगर आप नेचर में शिलाजीत पड़ा हो और उसके असली नकली देखना हो तो ये वाले टेस्ट काम आ जाएंगे। भाई पहाड़ में गए, वहाँ से मटेरियल लाया, हमें समझ में नहीं आया कि असली है कि नकली है, तो मैंने ये वाली टेस्टिंग कर ली। लेकिन अगर कोई इंसान ही उसमें एडल्ट्रेशन कर रहा है, मिलावट कर रहा है, तो वो तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखेगा कि इसकी स्मेल होनी चाहिए, आग नहीं पकड़ना चाहिए या पानी में घुल जाना चाहिए। तो ये मेरा कहने का मुद्दा है। इसलिए मोटा मोटा आपको ये मैं बताऊं कि आप खुले बाज़ार से एक तो ना लें, बहुत चांस है कि वो अच्छे से इम्प्योरिटी ना निकली होगी, और दूसरा कि बहुत लालच सस्ते के चक्कर में ना पड़े। जो इंडिया में मेन आयुर्वेदिक कंपनियां या आजकल जो हेल्थ इंडस्ट्री में मल्टीविटामिन सप्लीमेंट बना रही हैं, उनमें से आप किसी का ले सकते हो। जैसे कि बात करें तो जैसे बैद्यनाथ का है, इसके अलावा पतंजलि का होता है, कपिवा वाले बहुत प्रमोट कर रहे हैं, हालांकि उनका महंगा होता है, तो मैं उसका तो ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, पर देख ले, महंगा है तो हो सकता है अच्छा भी हो। इसके अलावा HK बेसिक का होता है, इन लाइफ का होता है। तो इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसको बना रही हैं, लेकिन आपको सिर्फ उन्हीं में से लेना है जिसमें दिखे कि ये कंपनी सर्टिफाइड है, मतलब ये सर्टिफिकेशन भी देती है, रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको असली नकली की पहचान करें, ना कि जो मैं भी 3-4 पॉइंट बताएं, वो भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, वैसे भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आप एक ऐसी जगह से खरीदेंगे जो रजिस्टर्ड दवा के रूप में इसको बेच रही हैं, तो फेक होने की पॉसिबिलिटी थोड़ा कम हो जाएगी। कहने का ये मतलब है, मतलब कोई बहुत बड़ी अगर कंपनी है, दवाइयों का काम कर रही है आयुर्वेदिक, तो क्यों चाहेगी कि मैं नकली बना के कभी फंस जाऊं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। असली नकली शिलाजीत कैसे पहचाने, और पहचानना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप नहीं पहचानोगे तो एक तो फ़ायदा नहीं आएगा शिलाजीत का, वो तो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो चीज़ें मिलाई जाती हैं उसकी वजह से आपकी हेल्थ पे नुकसान होगा, और तीसरा कि शिलाजीत बहुत महंगा होता है। तो ये 3-4 पॉइंट है, इसलिए असली नकली शिलाजीत पहचानना इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल होगा और नॉलेज आपको ये पहचानने में थोड़ा हेल्प करेगा। थैंक यू।